बुल्ढाना जिले में मोताला और संग्रामपुर नगर पंचायत चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इस दौरान मोताला नगर पंचायत में 79% और संग्रामपुर में 83.45% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बुल्ढाना जिले में मोताला और संग्रामपुर 2 नगर पंचायत है। इन दोनों नगर पंचायत के लिए मतदान हुआ। इस चुनाव में संग्रामपुर और मोताला नगर पंचायत में ओबीसी के 4 आरक्षित सीट को छोड़ अन्य सभी जगह यानी कि संग्रामपुर नगर पंचायत के लिए 13 और मोताला नगर पंचायत की 13 जगह के लिए मतदान हुआ था। इस चुनाव का परिणाम 19 जनवरी को घोषित होगा। मोताला नगर पंचायत में करीब 79% तो संग्रामपुर नगर पंचायत में 83.45% मतदाताओं ने मतदान किया था। संग्रामपुर नगर पंचायत चुनाव में 4067 मतदाता थे, जिनमें से 1965 महिला मतदाता और 2101 पुरुष मतदाता थे, जिनमें 1798 पुरुष और 1595 महिला मतदाताओं ने मतदान किया। इस तरह से कुल 3393 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मोताला नगर पंचायत में कुल 4537 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें 2141 महिला और 3396 पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शेगांव तहसील में 3 ग्राम पंचायतों में 1 वार्ड के लिए मंगलवार को उपचुनाव हुआ था। बुधवार को पुलिस बंदोबस्त के बीच शेगांव के तहसील कार्यालय में मतगणना शुरू हुई, जिसके बाद विजेता उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई। परिणाम घोषित होने के बाद समर्थकों ने जल्लोष किया। शेगांव तहसील में वरुड़, जलम और डोलारखेड़ ग्राम पंचायतों के प्रत्येक 1 वार्ड के उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। जलम गांव के 2 गुटों में मतदान के कारण जबरदस्त झड़प हुई, जिसके बाद दोनों गुटों के 40 लोगों के विरुद्ध गंभीर मामले दर्ज किए गए, जिसके चलते आज की मतगणना पर जिले के सभी राज्यों की नजरें टिकी हुई थी। दरमियान बुधवार को शेगांव के तहसील कार्यालय में मतगणना पूरी हुई। पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त के बीच हुई मतदान में जलम में वैशाली सुनील हेलोडे ने 421 मतों से, वरुड़ की पंचशीला सुहास गवई ने 70 मतों से और डोलारखेड़ ग्राम पंचायत उपचुनाव में अनिल प्रकाश हिवाले ने 203 मतों से जीत हासिल की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में जल्लोष किया। अकोला जिले में 61 पदों पर 48 ग्राम पंचायतों के उपचुनाव मंगलवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। मतगणना जिले के प्रत्येक तहसील कार्यालय के सामने ही अकोला में जिला कलेक्टर कार्यालय में भी की गई। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार ग्राम पंचायत में रिक्त पदों पर त्यागपत्र अथवा अन्य कारणों से निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम के तहत जिले की 200 ग्राम पंचायतों में 403 पद होने के कारण संबंधित ग्राम पंचायतों में चुनाव कार्यक्रम लागू किया गया। कुछ ग्राम पंचायतों में नामांकन पत्र दाखिल नहीं होने के कारण 124 उम्मीदवारों का चयन बिना किसी आपत्ति के किया गया। इस बीच मंगलवार को 48 ग्राम पंचायतों में पदों के लिए चुनाव हुए और मतगणना आज पूरी हो गई, जिनमें 123 उम्मीदवार मैदान में थे। तिलहारा तहसील में 5 पदों के लिए 10 उम्मीदवार, अकोट तहसील में 7 पदों के लिए 14 उम्मीदवार, मुर्तिजापुर तहसील में 15 पदों के लिए 31 उम्मीदवार, अकोला तहसील में 17 पदों के लिए 32 उम्मीदवार, बालापुर में 5 पदों के लिए 10 उम्मीदवार और बार्शी टाकली में 6 पदों के लिए 12 उम्मीदवार, जबकि पातुर तहसील में 7 पदों के लिए 14 उम्मीदवार मैदान पर उतरे। बुधवार को हुई मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों ने खुशी जाहिर की। 17 साल बाद मैट ने एक ऐसे अधिकारी को न्याय दिया है जो राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी की गलत सिफारिश के कारण जानबूझकर हुई कार्रवाई का शिकार हुआ था। ये जानकारी तत्कालीन जिला सर्जन डॉक्टर अशोक राजाराम भोपाले ने आयोजित पत्र परिषद में दी। डॉक्टर भोपाले कई वर्षों से अकोला में शल्य चिकित्सक के पद पर कार्यरत थे। जब 2003 में उनका तबादला नागपुर कर दिया गया था और जब सेवानिवृत्त होने में केवल 22 दिन बचे थे, तब राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों ने उनके खिलाफ 9 गंभीर आरोपों की जांच के आदेश दिए थे। वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी मुख्य आरोप थे। पूछताछ के दौरान आरोप लगाया गया था कि भोपाले के कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताएं हुई थी। जांच 2007 में
शुरू हुई और 2013 में समाप्त हुई, जहां सरकार को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। वहीं तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव ने अपने पद का दुरुपयोग कर पेंशन कम करने का एक तरफा आदेश जारी किया था। इस आदेश को डॉक्टर भोपाले ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण नागपुर में चुनौती दी थी। अदालत के समक्ष गवाहों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। ये भी सिफारिश की गई है कि उन्हें सभी सेवानिवृत्ती लाभ लागू किए जाए। मी जिल्हा शल्यचिकित्सक म्हणून जेव्हा मी अकोला येथे काम केले आणि नागपूरमध्ये बदली झाल्यानंतर सेवानिवृत्तीपूर्वी केवळ 22 दिवस पूर्वी माझ्यावर विभागीय चौकशी लादली आणि केवळ वैयक्तिक आक्षापोटी काही वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या आक्षापोटी काही मंत्र्यांच्या आक्षापोटी माझ्यावर विभागीय चौकशी लावली। त्यामुळे मला खूप मनस्ताप झाला। चौकशी पूर्णगतीने चालली। 17 वर्षानंतर मला शासनाने न्याय दिला, पण मॅटने न्याय दिला न्यायालयाने। महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण नागपूर यांनी 2017मध्ये माझ्या फेवरमध्ये ऑर्डर काढली, ती मी जिंकलो। पण शासनाने शेवटचा त्यांचा शिक्षा रद्दबातलचा आदेश डिसेंबर 20मध्ये काढला, जो मला 4 फेब्रुवारी 21ला मिळाला। त्यामुळे माझ्यावर जो वैयक्तिक आक्षापोटी शासनाने जी कारवाई केली होती त्यामधून मी मुक्त झालो। म्हणजे मला शांत मन आहे आणि मला आनंद होत आहे की मी शासनाशी लढा देऊन प्रदीर्घ लढा देऊन माझा विजय झाला। सत्यमेव जयते। बुल्ढाना स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। बुधवार को आंदोलन का 10वां दिन रहा। गांव में शराब की दुकान को कहीं और शिफ्ट किया जाए, इसी मांग को लेकर लोनार तहसील की महिलाएं पिछले 10 दिनों से बुल्ढाना जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर है। महिलाओं ने शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बुधवार को आंदोलन का 10वां दिन है। इस दौरान भूख हड़ताल पर गई महिलाओं की तबीयत खराब हो गई है। 10 दिवस झाले आज आमचं म्हणजे गावातील देशी दारूचं दुकान उठवण्यासाठी आणि ते ठराव बोगस आहे याच्यासाठी उपोषण चालू आहे। परंतु आता जे जिल्हा परिषदचे डिप्टी शो आले होते त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले की 23 तारखेला जिल्हा अध्यक्ष मनीषाताई पवार या स्थायी समितीची मीटिंग लावणार आहे। त्या मीटिंगमध्ये काय निर्णय होते ते बघू आणि निर्णय झाला आम्हाला जर न्याय मिळाला तर ठीक आहे, नाहीतर आम्ही आमचं उपोषण असंच चालू ठेवणार आहोत। खामगांव बुल्ढाना मार्ग पर बोथा जंगल के नजदीक बुधवार की सुबह एक तेंदुआ बीच सड़क पर घूमते हुए नजर आया। तेंदुए के मॉर्निंग वॉक का वीडियो यूसीएन न्यूज के एक दर्शक ने अपने मोबाइल में कैद किया। पिछले कई दिनों से बुल्ढाना जिले के खामगांव में शहर में बाघ के घूमने की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि ये बाघ अभी तक वन विभाग की टीम की पकड़ में नहीं आ सका है। वैसे शहर के अलग अलग परिसर में लोगों ने बाघ की तस्वीर अपनी मोबाइल में जरूर निकाली है। इस बीच बुधवार की सुबह खामगांव बुल्ढाना मार्ग पर बोधा जंगल के नजदीक एक तेंदुआ नजर आया। यूसीएन न्यूज के दर्शक अमोल मिटकरी अपने कुछ काम से सुबह के समय अपनी कार से जा रहे थे, तभी बीच सड़क पर उन्हें तेंदुआ नजर आया। उन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर मॉर्निंग वॉक पर निकले तेंदुए का वीडियो बनाया। इस कड़ाके की ठंड में तेंदुए को इस तरह से सड़क पर घूमते हुए देखकर तो यही लगता है तेंदुआ भी अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रख रहा है। अकोला शहर में गोरक्षण संस्था से साई मंदिर तक सड़क का निर्माण कार्य जल्द करने के लिए युवक कांग्रेस द्वारा 1 दिवसीय आंदोलन किया गया। इस दौरान बीच सड़क पर बेशरम का पौधा लगाकर प्रशासन का विरोध किया गया। अकोला शहर के महत्वपूर्ण मार्ग में से एक मार्ग गोरक्षण मार्ग को जोड़ता है। इस मार्ग के आसपास हाईफाई सोसाइटी है, लेकिन इस मार्ग पर जगह जगह गड्ढों की वजह से इस मार्ग से होकर आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नागरिकों की परेशानी को लेकर युवक कांग्रेस ने आंदोलन किया। इस दौरान प्रशासन से सड़क जल्द ठीक कराने की मांग की गई। आंदोलन के दौरान बीच सड़क पर बेशर्म का पौधा लगाकर प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन में डॉक्टर प्रशांत वानखेड़े, साजिद खान पठान, बबन राव चौधरी, डॉक्टर अभय पाटिल, अविनाश देशमुख, प्रदीप वखारिया, रमाकांत खेतान और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। मनपा प्रशासन मुर्दाबाद। कहाँ गए भाई, कहाँ गए? अच्छे दिन कहाँ गए? कहाँ गए भाई, कहाँ गए? अच्छे दिन कहाँ गए? रस्त्याचे काम झालेच पाहिजे। युवक काँग्रेस जिंदाबाद। काँग्रेस पक्षाचा विजय असो। युवक काँग्रेस जिंदाबाद। काँग्रेस पक्षाचा विजय असो। झालाच पाहिजे, झालाच
रस्त्याचं काम झालंच पाहिजे. सदर जो रस्ता आहे गौरक्षण रोड ते साई मंदिरापर्यंतचा हा जो रस्ता आहे हा बरेच वर्ष झाले असा खंडित पडलेला आहे. या रस्त्यावर बरेच आमचे प्रभागातील वृद्ध व्यक्ती फिरत असतात. बरेच तो रहदारीचा रस्ता असलेला आहे, पण तो बरेच वर्ष झाले जवळजवळ सातत्याने आलेली सत्ता आहे इथे BJPची. सातत्याने इथे BJPचे नगरसेवक निवडून येतात, पण आजपर्यंत तो रस्त्याच्या कोणी त्याच्याकडे लक्ष दिलेलं नाही आहे. त्या रस्त्यासाठी आम्ही बरेच वेळा सरकारकडे म्हणजे मनपात BJPच्या सत्तेला मागणीसुद्धा केली, त्या रस्त्याचं काम करा किंवा ते सुधारणा करा याच्यासाठी, पण त्यांनी आमची कोणीच दखल घेतलेली नाही आहे. त्यासाठी आज युवक काँग्रेस आणि महानगर काँग्रेसमधले सगळे पदाधिकारी आज रस्त्यावर उतरलो आहे. त्यासाठी या रस्त्यासाठी आज आम्ही आंदोलन केलेलं आहे. पूरे विदर्भ में इस बार जोरदार ठंड है। वैसे बुधवार को मंगलवार की तुलना में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन इससे ठंड से कोई राहत नहीं मिली है। मंगलवार को नागपुर का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिसंबर महीने के आखिरी में ठंड बढ़ना तो तय ही है, लेकिन इस बार पिछले 3 दिन से लगातार नागपुर समेत विदर्भ के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया जा रहा है। बुधवार को पिछले 2 दिनों की तुलना में न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी पूरा विदर्भ ही शीतलहर की चपेट में है। उत्तर भारत में लगातार हो रही बर्फबारी और आसमान साफ रहने से उत्तर भारत की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से विदर्भ समेत मध्य भारत में कड़ाके की ठंड है। पिछले 2 दिनों से नागपुर समेत पूरे विदर्भ में कड़ाके की ठंड है। बुधवार को नागपुर का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से करीब 4.2 डिग्री कम है। नागपुर की तरह ही अमरावती जिले में कड़ाके की ठंड है। बुधवार को अमरावती जिले का तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पूरे विदर्भ में गढ़चिरौली जिला सबसे ठंडा रहा। गढ़चिरौली का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गोंदिया 9 डिग्री, वर्धा 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। चंद्रपुर 10.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि अकोला 11.3 डिग्री, बुल्ढाना 11.6 डिग्री, यवतमाल 10 डिग्री सेल्सियस रहा। अकोला में नेशनल हाईवे पर महाबीज ब्रिज के पास कार, दोपहिया और ऑटो की भिड़ंत में भीषण हादसा हो गया। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। अकोला के ओल्ड RTO रोड पर महाबीज ब्रिज के पास एक कार, दोपहिया और एक ऑटो की टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों की पहचान शेख वसीम, शिवानी अतीक खान, शुद्धोधन वानखेड़े और विष्णु कामले के रूप में हुई है। इस सड़क पर काम धीमी गति से चल रहा है और निर्माण सामग्री सड़क पर पड़ी है। चश्मदीदों ने बताया कि इस वजह से वाहन फिसल गए और हादसा हो गया। जिला परिषद से फंड डाइवर्ट करने को लेकर पालक मंत्री के खिलाफ वंचित बहुजन गठबंधन की ओर से दायर मामले पर जिला अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वंचित बहुजन गठबंधन द्वारा सबूत के तौर पर अदालत में कई कागजात पेश किए गए। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष धैर्यवर्धन फुंडकर ने जिला न्यायालय में आपराधिक प्रक्रिया 156(3) के तहत आवेदन दाखिल कर स्वतंत्र जांच की अर्जी दाखिल की है। इस आवेदन में उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया और आरोप लगाया कि पालक मंत्री के आदेश से जिला परिषद के फंड को डाइवर्ट किया गया है। पालक मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग कैसे किया और जिला परिषद की विकास निधि को किस प्रकार से डाइवर्ट किया, इसके लिए उन्होंने संबंधित सभी दस्तावेज एक वकील के माध्यम से अदालत में जमा किए। इस बीच समिति किसी भी फंड को मंजूरी देने से पहले तकनीकी पहलुओं की जांच करने के बाद ही मंजूरी देती हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 1 जनवरी को तय की गई है। वंचित बहुजन महाआघाडीतर्फे आज तक्रारदार धैर्यवर्धन फुंडकर यांनी फौजदारी प्रक्रिया 156(3) अंतर्गत विद्यमान न्यायालयामध्ये तक्रार दाखल करण्याबाबत आणि पोलिसांना गुन्हा दाखल करून स्वतंत्र तपास करून अहवाल सादर करण्याबाबत अर्ज केलेला आहे। सदर अर्जामध्ये त्यांनी विद्यमान पालकमंत्री साहेबांच्या आदेशाने जो जिल्हा परिषदचा निधी वळवण्यात आला त्याबाबतचे सर्व दस्तऐवज आणि पुरावे विद्यमान न्यायालयासमोर दाखल केले। आज मी स्वतः कोर्टासमोर उभं राहून विद्यमान न्यायालयात सगळे डॉक्युमेंट दाखल करून फुंडकर सरांनी त्यांच्या शपथपत्रावर सगळं दाखल केलेले कोर्टाला डॉक्युमेंट्स आपण दाखल केले। कोर्टाने ते सगळे समजून 1 तारखेला पुढील सुनावणीसाठी याच्यावर ठेवलेलं आहे। 1 तारखेला याच्यातले झालेले फंड्स अलोकेशन आणि इतर डॉक्युमेंट्सवर त्या दिवशी कोर्टामध्ये
आर्ग्यूमेंट होणार आहे। के मोठी उमरी हाथीकर वाड़ा के पास संजय नगर में एक घर से नकदी समेत जेवर चुराने वाले चोर को स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस चोर से 1,20,000 रुपए का माल जब्त कर लिया है। संजय नगर निवासी दीपाली प्रकाश पोहनकर के आवास से अज्ञात चोरों ने नगद समेत 1,20,000 रुपए का माल चुरा लिया था। दीपाली पोहनकर द्वारा सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 454 और 380 के तहत मामला दर्ज किया था, जिसके बाद सिविल लाइंस पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा ने मामले की जांच की तो संजय नगर मोटी उमरी में रहने वाले संतोष शिरकरे के बारे में पुलिस को पता चला। पुलिस ने संतोष को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने दीपाली पोहनकर के घर से चोरी की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपी के पास से 1,20,000 रुपए का माल बरामद किया है। आरोपी को आगे की जांच के लिए सिविल लाइंस पुलिस को सौंप दिया गया है। इस कार्रवाई को सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन चौहान और उनकी टीम ने स्थानीय अपराध शाखा प्रमुख संतोष महले के मार्गदर्शन में अंजाम दिया। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला।